हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैप ऑफ मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक ओलंपिड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट है y पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय y पावर 64 इज़ इक्वल टू 1024। इसमें हमने ये y जो इन्वॉल्व है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमने एक एक्सपोनेंट लॉ है जो कि मैं इसको स्टेटमेंट इधर लिख देता हूँ। इसको हमने इधर अप्लाई करना है। ये लॉ हमें ये कहता है कि इफ़ a पावर a हमारे पास इक्वल हो b पावर b, देन ये इम्प्लाइज करता है a इज़ इक्वल टू b। तो दैट्स मीन कि अगर आपके पास दोनों साइड्स पे बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो इसकी पावर्स और इसकी बेसिस ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो इधर ये वाला हमने लॉ जो है अप्लाई करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास है ये y पावर 4 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 64, और इसमें ये जो 1024 है इसको हम लिख सकते हैं 32 का होल स्केयर। मीन्स के 32 का होल स्केयर अगर आप ओपन करें तो ये हमारे पास 1024 बन जाता है। तो अब इसके बाद इस लॉ को बनाने के लिए हमने अब दोनों साइड्स पे बेस और पावर्स को सेम बनाना है। तो उसके लिए इधर अभी हमारे पास 2 है, इसकी बेस 32 है। तो बेस 32 बनाने के लिए मैं इधर दोनों साइड्स पे पावर जो है वो 16 ले लूँगा। तो जब मैं पावर दोनों साइड्स पे 16 लूँगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 32 का स्क्वायर एंड होल पावर 62। अब इसके बाद मैं इधर अगेन एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करूँगा। तो एक्सपोनेंट लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपके पास किसी नंबर की पावर के ऊपर होल पावर है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये दोनों साइड्स पे हमारे पास होल पावर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये 16 जो है, ये 16 हमारे पास इस सारी नंबर के साथ, इस सारे नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज इधर y की पावर हमारे पास ये होल नंबर है। ठीक है, तो इधर ये 6 जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आ जाएगा 16 इंटू और मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू वाई पावर 64 और इज इक्वल टू, इधर भी ये पावर्स के ऊपर पावर हमारे पास मल्टीप्लाई होंगी तो ये 32 होल पावर 32 हो जाएगा। और इसके बाद अब ये 16 जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये y पावर 64 हो जाएगा और इसकी अगेन y की पावर हमारे पास 64 हो जाएगा और इसकी राइट साइड जो है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह से मैं इस जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँगा और इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, y पावर 64 एंड मल्टीप्लाइड बाय y पावर होल 64 इज इक्वल टू 32 होल पावर 32। और इधर से ये जो y पावर 64 है मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, y पावर 64 एंड होल पावर y पावर 64 इज इक्वल टू 32 होल पावर 32। अब इधर मैं ये वाली हमारी आइडेंटिटी जो है इस जो लॉ है इसको मैं इधर अप्लाई करूँगा, क्योंकि इधर अगर हम देखें तो हमारे दोनों साइड्स पे बेसिस और पावर्स दोनों सेम हो चुके हैं। तो इसका मतलब इधर मैं इसकी पावर जो है y पावर 64 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 32 के। तो इसके बाद फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, y पावर 64 इज़ इक्वल टू 32 और अब इस 64 पावर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइड्स पे इसकी पावर जो है वो 1/64 ले लूँगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, y पावर 64 होल पावर 1/64 इज़ इक्वल टू 32 पावर 1/64। तो इधर ये 64 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये y इक्वल आ जाएगा 32 एंड होल पावर 1/64। और क्योंकि ये 1/64 हमारे पास ये 64th रूट है तो इस 64th रूट को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।